करने की व्यवस्था रहती है, उसी के प्रति आकर्षण रहता है। टाटा सन्स द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से 650 करोड़ रुपया 650 करोड़ रुपए की लागत से वो एक विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण अयोध्या में कराने का काम करेंगे। 650 के साथ साथ ये आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 650 करोड़ और साइड के डेवलपमेंट में 100 करोड़, कुल मिला के 750 करोड़ रुपए का इनका CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव आज उसको स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है। इसमें इस मंदिर का निर्माण वो करेंगे, जिसमें जमीन निःशुल्क रूप से पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पे उपलब्ध कराने का काम करेगा। दूसरा प्रस्ताव ये 90 साल के लिए होगा पहली बार में, और बाद में उसको 90 साल के लिए पुनः नवीनीकृत भी किया जाएगा। जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव मिरगपुर पाजूवाला की गाटा संख्या 78/6 369 भूमि श्रेणी बंद, ये शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का काम माननीय मंत्री परिषद द्वारा किया गया। ये जमीनें 0.369 हेक्टेयर ये जमीन है जो वर्तमान में ग्राम सभा की भूमि है। ग्राम सभा की भूमि ये गाटा संख्या पर्यटन विभाग को उपलब्ध होंगे। तीसरा प्रस्ताव है पर्यटन विभाग के जो बंद या घाटे में चल रहे या असंचालित जो पर्यटन आवास गृह हैं, उनके PPP पर दिए जाने का 3 पे हम लोगों ने जो अंतिम चरण की मोहर मंत्रिपरिषद ने दी और 4 के RFC निविदा प्रपत्रों पर अनुमोदन प्राप्त करने का काम आज किया गया है। ये पर्यटन विभाग के राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी, राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर, राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी व राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं के दौर से रहता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं। खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, KK विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, श्री कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयर्स एंड कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। या तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए।
और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव होगा। कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर है। लोकसभा स्पीकर के लिए कल चुनाव होगा, पहली बार चुनाव होगा लोकसभा स्पीकर के लिए। कल सुबह 11 बजे इसे लेकर चुनाव होगा। विपक्ष ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला है। तो ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, उसके लिए पहली बार कल चुनाव होगा। कल स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। लोकसभा स्पीकर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने हैं। दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार आगे किए हैं। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं के सुरेश और एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने, वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। और इमरजेंसी लगने के 49 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने लखनऊ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने रात के अंधेरे में आपातकाल लगाया था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। कांग्रेस का रवैया आज भी ठीक नहीं है। कांग्रेस का चेहरा जरूर बदला है, लेकिन चरित्र वही है। तो आपातकाल को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, श्री जयप्रकाश नारायण जी,
से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं ब्रजेश पाठक ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। 25 जून को याद करके हम सब सिहर उठते हैं। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वो संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। देश आज भी उस समय की घटनाओं को याद करके सिहर उठता था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके नाखून भी प्लास से खींच लिए गए थे और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को, नागरिक अधिकारों को ध्वस्त करने का काम किया गया था। प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया था। हम आज सब ऐसे दिवस को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया था। कांग्रेस जो संविधान की हत्यारी पार्टी के रूप में जगजाहिर है, आज 25 जून है। आज के दिन ही, आज से 50 साल पहले देश को आपातकाल की आफत में झोंकने का काम किया था, संविधान को तार तार किया था, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। आज के दिन कांग्रेस के इस कुकृत्य की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं और जो कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा होकर के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़े, जो उनका हिस्सा बने हैं, वह आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। और बसपा अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर संविधान दिखाने की होड़ लगी है। उनकी सोच भी लगभग एक जैसी लगती है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि इन दोनों ने मिलकर अब इस संविधान को कई संशोधन कर उसे काफी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी बना दिया है। संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने काफी काम किया है। आज यूपी में जो लोगों को बिजली मिल रही है वैसी कभी नहीं मिली। इस सरकार में बिजली की व्यवस्था पहले की सरकारों से बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। क्या एजेंडा रहने वाला है इन 5 सालों में? उत्तर प्रदेश में कहते थे कांग्रेस का सफाया हो गया, आप लोग बड़े माध्यम से जीत कर आए। देखिए, कभी राजनीति के अंदर सफाया नहीं होता। बीजेपी 2 सीट पर आ गई थी, 2 से अब आप देखिए पूर्ण बहुमत पर भी गए, अभी भी सीटें लेकर आए। तो ये राजनीति है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो चीज़ है
वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते हैं वो बड़े सकारात्मक होने चाहिए। हम लोग सकारात्मक रूप से सुझाव रखें और वो उसके ऊपर विचार कर करके विपक्ष के सुझाव को जो उनके लिए उनकी पॉलिसी में भी आते हों उन सुझाव को कम से कम मानने का तो काम करें। इमरान जी, CWC ने कहा राहुल गांधी को LOP बनना चाहिए, तमाम सांसदों ने कहा। इमरान मसूद जी क्या चाहते हैं? मेरी व्यक्तिगत राय है कि राहुल जी को LOP बनना चाहिए। बाकी फैसला राहुल जी का होगा, पार्टी का होगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है। इससे आपको लगता है पार्टी को फायदा होगा या एक बड़े तौर पे? निश्चित रूप से देखिए, राहुल जी जो बोलते हैं, राहुल जी हर चीज के ऊपर बड़ा सोच करके समझ करके हर चीजों का रिसर्च करके बोलते हैं, और राहुल जी जैसा नेतृत्व अगर पार्लियामेंट के अंदर हमें मिलने का काम होगा तो निश्चित रूप से बहुत सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा, हमारे लिए भी फायदेमंद होगा और देश के लिए भी फायदेमंद होगा। अंतिम सवाल इमरान जी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लाइट को लेकर बहुत परेशानी है, आपके लोकसभा में भी होगी, क्या इसको लेकर विपक्ष कुछ यूपी में करने वाला है? लोग बहुत परेशान उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए, कटौती मैं हर चीज की मुखालफत करें ये मेरा कम से कम सोचना नहीं है। लाइट के अंदर सकारात्मक रूप से बहुत सुधार काफी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। इसके अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लाइट अच्छी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, जा रही है। डिमांड बहुत बढ़ रही है, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर लोड पड़ता है, वो टूटते हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। तो उन चीजों को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि हमें केवल विरोध करना है तो हम विरोध करेंगे। नहीं, हम विरोध करने का हमारा तरीका है, विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसे कहेंगे नहीं किया तो है। तो आपका मतलब है योगी सरकार ने लाइट के मामले में ठीक काम किया? नहीं, ठीक काम किया है। मेरे एक बात सुनिए, मैं आपके चैनल पे बोल दूं कि बिल्कुल नहीं किया है तो इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? मतलब इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी कि मैं कहूं कि नहीं किया है बिल्कुल। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर लगे गैंगस्टर एक्ट के केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हालांकि अजय राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और 15 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल अजय राय ने अपने खिलाफ लगे गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस के खिलाफ दाखिल की गई अजय राय की याचिका को खारिज किया है। हाईकोर्ट ने अजय राय के खिलाफ दर्ज 24 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस के आधार पर उन्हें कोई भी राहत देने से मना किया था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय।